नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को बताया महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का आंदोलन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ, लोगों से की स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर प्रदेश में दी गई श्रद्धांजलि। और कांग्रेस चुनाव समिति ने शिमला में उपचुनाव को लेकर बनाई रणनीति, हाईकमान करेगी प्रत्याशियों के चयन का फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन करार दिया है। वे आज जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से स्वच्छ जल के महत्व को समझने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से करोड़ों घरों को नल से जल योजना से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन के तहत गांवों में बनाई गई जल समितियों में 50% महिलाओं को शामिल किया गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आज स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश को स्वच्छ बनाने के लिए गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में सभी से स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए सभी को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में उपचुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि पार्टी 4 सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। देश में होने वाले उपचुनावों में जहां 3 विधानसभा 1 लोकसभा के चुनाव, इन चारों चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे। और कल हमारी चुनाव की बैठक भी है स्टेट इलेक्शन कमेटी, और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़े। महंगाई के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में महंगाई दर 5% से कम रही है। राहुल गांधी जी अपने यूपीए के कार्यकाल को जरूर देखें। महंगाई डबल डिजिट में थी और मोदी सरकार में महंगाई उससे बहुत कम है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आंकड़े झुठला नहीं सकते। अगर 2009 से 2014 का समय देखेंगे तो कांग्रेस की महंगाई डबल डिजिट में थी। 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में महंगाई दर सदा 5% से नीचे ही रही। केंद्रीय मंत्री ने सुजानपुर की दाड़ला पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र सहित मझोग खास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में लिफ्ट के समीप आज सेवा ही समर्पण अभियान के तहत गांधी जयंती पर चलाए गए स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता में स्वच्छता को लेकर स्पर्धा चल रही है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य में कचरे के निष्पादन के लिए 87 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आज ऊना जिले के मुछाली में ऐसे ही एक संयंत्र का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में क्षेत्र की 5 पंचायतों के कचरे का निपटारा किया जाएगा। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा है कि हिमाचल कला संस्कृति व भाषा अकादमी को और अधिक बेहतर स्वरूप देने के प्रयास किए जाएंगे। वे शिमला में अकादमी के स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अकादमी के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला जिले में घंडल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे वैली ब्रिज का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वैली ब्रिज का निर्माण 5 से 7 दिन में पूरा किया जाएगा और इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आज प्रदेश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गांधी दर्शन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। बाद में उन्होंने शिमला शहर के सीटीओ चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद किया गया। गांधी जयंती पर प्रदेश के अनेक स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली गईं और स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। लोगों ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुषों के जीवन से अहिंसा व त्याग की सच्ची प्रेरणा मिलती है। बिलासपुर जिले में घुमारवीं की पपलाह पंचायत में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की ओर बढ़ाया जा रहा भारत के हर नागरिक का कदम समूचे राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में कारगर भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज शिमला में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों सहित चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। चुनाव समिति ने पार्टी प्रत्याशियों के चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है और इस संबंध में सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है। कुलदीप राठौर ने उम्मीद जताई कि अगले 1-2 दिन में प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने सभी से एकजुट होकर चुनावों में उतरने और सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाने पर बल दिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये उपचुनाव कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है जिसमें सभी नेताओं को सफल होना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को बताया महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का आंदोलन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। लोगों से की स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर प्रदेश में दी गई श्रद्धांजलि। और कांग्रेस चुनाव समिति ने शिमला में उपचुनाव को लेकर बनाई रणनीति, हाईकमान करेगी प्रत्याशियों के चयन का फैसला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।